इस वीडियो में हम डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन सारे ही फील्ड का एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे। डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे। माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन होता है। माइनस चार्ज और बीच का जो सेंटर है ओ, उन दोनों का डिस्टेंस भी ए है, और ओ से प्लस चार्ज का भी डिस्टेंस ए ही होगा। सेंटर से हम दोनों चार्ज का डिस्टेंस इक्वल लेते हैं। फील्ड के पैरेलली हम थीटा को ड्रॉ करेंगे। ये ए जो डिस्टेंस है जीरो से लेकर माइनस चार्ज तक, उस डिस्टेंस का नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा वो ए साइन थीटा आ जाएगा, और इधर वाला ए कॉस थीटा आ जाएगा। ऊपर वाला जो ए है, पॉइंट मिडिल से लेकर प्लस चार्ज का जो डिस्टेंस है ए, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी ए कॉस थीटा आ जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा आ जाएगा। टॉर्क निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर से कंपोनेंट से ही आता है। पैरेलल कंपोनेंट जो होते हैं वो टॉर्क नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ए साइन थीटा और ए साइन थीटा, यही टॉर्क को डिफाइन कर पाएंगे। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस चार्ज पर जितना फोर्स आगे लगेगा, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। क्यू ई दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो लगता है डाइपोल पर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। तो नेट फोर्स जो होगा वो डाइपोल पर जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट टॉर्क कभी जीरो नहीं होगा। कुछ कुछ केसेस में जीरो होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क वन जो आएगा वो क्यू ई ए साइन थीटा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन होगी, वो हम इससे कर रहे हैं। इसको हमने वन कंसिडर किया, टॉर्क वन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टॉर्क टू जो होगा वो इससे निकलेगा, क्यू ई ए साइन थीटा, ये भी इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। दोनों का हम ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक है तो प्लस हो जाएंगे। टू क्यू ई ए साइन थीटा आ जाएगा ऐड ऑन करने पर, जिसमें से डाइपोल की जो वैल्यू होती है वो टू क्यू ए होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस और चार को हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उस पेयर को डाइपोल कहते हैं। डाइपोल का पी हम यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो टू क्यू ए को हम डाइपोल पी कंसिडर कर देंगे, और ई को कॉपी डाउन कर देंगे साइन थीटा। ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा। जहाँ पे भी साइन कंपोनेंट लग जाता है वो क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाता है। परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं, और पैरेलल कंपोनेंट हमेशा डॉट प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा पी और ई के बीच में। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटीज़ में न्यूमेरिकल में डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे तो उन दोनों के बीच में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। इतना ही डेरिवेशन में था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है बोर्ड के लिए। इसके केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स हर एक एंगल पे जीरो होगा, और जब भी नेट फोर्स बॉडी में जीरो होता है तो बॉडी हमेशा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, मींस लीनियरी में इक्वल इक्विलिब्रियम में रहता है। और जब नेट टॉर्क बॉडी पे जीरो होता है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, क्योंकि बॉडी को रोटेट कराने के लिए टॉर्क की ज़रूरत होती है, और बॉडी को चलाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है इन ट्रांसलेटरी। यहाँ पे दोनों ही जीरो है। जो डाइपोल है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी रहेगा और रोटेशनल में भी रहेगा। 0 डिग्री पर दोनों के बीच का एंगल पैरेलल होगा। थीटा 90 पर कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, और साइन 90 की वैल्यू मैक्स होती है 1, जो कि साइन की मैक्स वैल्यू होती है। फोर्स तो जीरो होगा सब में, और यहाँ पे जो टॉर्क है वो मैक्स आएगा पी ई, क्योंकि साइन की मैक्स वैल्यू 1 होती है। डाइपोल इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, सिर्फ ट्रांसलेटरी में होगा, यहाँ रोटेटरी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट टॉर्क बॉडी पर जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ड्रॉन है। उसके बाद जब हम थीटा 180 डिग्री लेंगे, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी जीरो होती है, और फोर्स तो जीरो होगा ये डाइपोल हर केस में। यहाँ पे भी डाइपोल ट्रांसलेटरी और रोटेशनरी दोनों में इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स और टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है। ये तीन जो केसेस हैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आते हैं, कि एंगल दे दिया जाएगा तो उसी बेस्ड पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे। और इस टॉपिक में आज सच कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो, और कमेंट में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो।